अब ये किस हिसाब से तकसीम होगी शामी साहब, उसकी जरा डिटेल ले लें। वकार सैयद इस मामले को कवर करते रहे, हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार। जी जी अस्सलाम वालेकुम। के खिलाफ अपील होगी और बिलाखिर वही फैसला होगा। अब इसकी तफसील मालूम कर लें आप। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में तो वैसे ये मामला जाएगा, शामी साहब भी कह रहे हैं, और इस पर रद्द-ए-अमल भी बड़ा सख्त आया है सेनेटर अली जफर साहब का। उन्होंने तो वो मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है और कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 6 लगाना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। बहरहाल वकार, आप ज़रा थोड़ा सा बताएं कि ये जो 22 सफ़ात का फैसला आया, इसमें बुनियाद जो है वो मैं देख रहा था आर्टिकल 51(6), इसके अलावा इलेक्शन एक्ट का जो है वो सेक्शन 104 और फिर इलेक्शन रूल्स 92, 94, क्या जो है वो फैसले में मुख्तसर बताइएगा लिखा है। जी बहुत शुक्रिया हसन। पहले तो ये जो केस सुना जा रहा था, यानी एक दिन में एक तफसीली दलाइल हुए थे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अलावा जो दीगर सियासी जमातें थी, वो जो इलेक्शन एक्ट की जो शिक 104 है उसमें एक वर्ड, यानी जो आपने कहा कि टेक्निकल नॉकआउट की बात की, शामी साहब ने भी बात की कि टेक्निकली वो नॉकआउट होंगे, यानी उनको ये सीटें नहीं मिलेंगी। तो उसमें इन सियासी जमातों का जो पॉइंट था वो था 104 में कि ये कंटेस्टिंग पार्टी होनी चाहिए, जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उन्होंने बतौर जमात जो है वो इस आम इंतखाबात में कोई हिस्सा नहीं लिया। और उसके लिए एक तस्दीकी लेटर ये भी है कि जो जब इलेक्शन कमीशन ने उनको इलेक्शन शिक 206 के तहत लेटर किया तो उन्होंने इतराफ़ किया कि हमने इसमें बतौर सियासी जमात कोई हिस्सा नहीं लिया। अब ये जो फैसला जारी किया गया है, एक तो मुनफरिद बात यह कि पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन के जो 5 रुकनी कमीशन है, जब से इसको यानी इसकी तश्कील हुई है, पहली दफ़ा एक इख्तिलाफी नोट आया है। और हमने इससे पहले पिछले जो प्रोग्राम है उसमें भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो मेंबर पंजाब है उनकी जानिब से फारूक एच नायक से ये सवाल किया गया था कि अगर आपकी 1 सीटें हों और अगर 99 लोग जो है वो आज़ाद और वो बाद में किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर लें, तो क्या ये सीटें एक यानी जो सिंगल सीट्स पार्टी होगी उसको मिलेगी, या जो 99 है वो इसके हकदार हैं? जिसके जवाब में फारूक एच नायक साहब जो है वो कोई वाज़ेह दलील नहीं दे सके। अब ये जो फैसला तहरीर किया गया है इसमें वाज़े तौर पर 104 का सहारा लिया गया है, 92 और 94 का। 104 क्या कहता है कि 104 के तक जब इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात से कबल जो मखसूस नशिस्तें होती हैं उसके लिए एक नोटिस जारी करते हैं और सियासी जमात के सरबराहान को लेटर लिखा जाता है कि आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट दें ताकि वहाँ पे बाकायदा तौर पर नॉमिनेशन पेपर। बुनियादी बात यह है आप कि एक तारीख मुकर्रर की जाती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस तारीख तक ख्वातीन की नशिस्तों के लिए जो नाम देने पड़ते हैं और फिर उनके कागजात भी दाखिल कराने पड़ते हैं। और जो सुन्नी तहरीक ने ना तो ऐसी कोई बात की, सुन्नी कौंसिल ने ना कोई नाम दिए थे और ना फिर सुन्नी कौंसिल ने इलेक्शन लड़ा है। उसके जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब में हिस्सा लिया है। मैं सर जरा से इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, ये इनके पास वो जरा डेटा भी है वकार के पास। वकार अब आप ये बताइए इसका नतीजा क्या निकलेगा, यानी कितनी सीटें इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि कितनी नशिस्तें बढ़ जाएंगी दूसरी जमातों की? जी क्विकली वकार, जरा वक्त कम है। देखिए, इसको अगर सादा अल्फाज में अगर देखा जाए, जो 23 सीटें बनती है कौमी असम्बली में, जिसमें 20 खवातीन की हैं, 12 सीटें जो है वो पंजाब से हैं, 8 सीटें जो है वो केपी से हैं, वो तो बरह रास्त 7 सियासी जमातों को जाएंगी जो लीडिंग पार्लिमानी पार्टीज हैं। और इसी तरह जो पंजाब की 20 सीटें हैं वो मुस्लिम लीग नून के पास जाएगी। लेकिन एक मुनफरिद बात यह है कि इस फैसले के सबसे बड़े बेनिफिशरी जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम फे है। जी जी, जो वो सबसे बड़े बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि केपी में खवातीन और अकलियतों की कुल जो नशिस्तें हैं वो 30 हैं, जिसमें 26 खवातीन की और 4 जो है वो अकलियतों की हैं। उसमें मेजर जो पॉलिटिकल यानी दूसरे नंबर पे जो पार्टी है वो जमीयत उलमा इस्लाम फे है, तो उनके पास 3 खवातीन की नशिस्तें ऑलरेडी हैं जो बढ़कर जो है वो 16-17 तक भी जा सकती है, यानी बड़ी तादाद में उसमें खवातीन। ठीक है वकार, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।